आज का वीडियो सेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का थर्ड वीडियो सेशन है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो सेशन में बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेस किए थे, कुछ मेथड्स किए थे। सेकंड वीडियो सेशन में हमने कहा था कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की जाती है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, बहुत ज़्यादा मेथड डिपेंड नहीं करता है, किसी में टी एज्यूम करना है, किसी में टी एज्यूम नहीं करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो सेकंड वीडियो सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों का यूज़ नहीं किया था। आज का जो वीडियो सेशन बना रहे हैं थर्ड इंटीग्रेशन का वीडियो सेशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। या आज भी बोल रहे हैं कि मेथड वगैरह तो सब बाद में आते जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। तो आज के वीडियो सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों को कैसे यूज़ करेंगे उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। उसके एप्लीकेशन को जानने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए, पहले उनको लिख रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन में कैसे उसको यूज़ करेंगे उसको बताएंगे। अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले ये तुमने 11th-12th में ही पढ़े हुए हैं, कुछ फार्मूले हमको याद रहने पर चाहिए। जैसे साइन 2x, ये होता है 2 sin x cos x, या इसको लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x इज इक्वल टू, इसको लिखने से पहले ये जो फार्मूला ऊपर लिखा है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 एंड साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। हुआ कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया, डिवाइडेड बाई 2 किया। लेकिन ये याद रहता है तो बहुत आसान पड़ता है हमारा क्वेश्चंस को करने में। इसके बाद tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ध्यान रखना, साइन एक्स में 1 प्लस होता है, tan x में 1 माइनस होता है। साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसमें भी ऐसे साइन 3x लिखा तो फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, हम लोग को नॉर्मली क्या ज़रूरत पड़ती है, साइन क्यूब x की। तो साइन क्यूब x क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो इस तरीके का एप्लीकेशन हमको यूज़ करने पड़ते हैं। साइन क्यूब x का फार्मूला क्या बन गया, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब कुछ और फार्मूले, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos ए साइन बी, सेम चीज़ होती है, हम चाहें तो एक याद रखें तो भी काम चल जाता है हमारा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos ए cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी।
जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे कहीं पर हमको लिखना है 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के कुछ एप्लीकेशन, फार्मूला तो नहीं, इसको फार्मूला हटा दो, इस टाइप के कुछ एप्लीकेशन यूज़ करने पड़ते हैं, जहाँ पर जैसे 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह लिख दिया, और साइन 2x या 2 साइन एक्स प्लस कॉस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस हमको कहीं पे यूज़ करने पड़ेंगे। आप कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे इन फार्मूलों को यूज़ किया जाता है। जैसे अब इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर 4x को, तो अब क्या साइन टू द पावर 4x का पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कहा था ये याद रखना, इससे आसान पड़ता है क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये हो गया साइन टू द पावर 4x। नाउ दिस बिकम 1/4 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को फिर से लिख देंगे, अभी बताया था कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x, तो ये कितना हो गया 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। अब 1 प्लस 1/2 का ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 बाहर ले आए, ये इंटीग्रेशन हो गया 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। अब जो फर्स्ट वीडियो सेशन में स्टार्टिंग वाला बताया था वही सेम चीज़ हो गई, 1/4 अब 3/2 ये कांस्टेंट है तो 3/2 का x हो गया, ये हो गया 1/4 कॉस 4x का साइन 4x, और जो इसके साथ x का मल्टीपल होता है, ये लास्ट वीडियो सेशन में बताया था, x का मल्टीपल होता है वो डिवीज़न में आ जाता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 साइन 2x, और अपॉन 2 आ जाएगा, जो इसमें x का मल्टीपल है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस c 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा, बस साइन 4x अपॉन 16 कर देना, दिस इज द आंसर। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसमें इसी में आगे बढ़ा देते हैं, कॉस टू द पावर 4x और कर देते हैं, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x, तो वही सेम वर्किंग है, बस फार्मूलों का एप्लीकेशन हमको अगर ठीक तरीके से मालूम है। दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स कॉस एक्स होल टू द पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 होल टू द पावर 4, 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम साइन 2x अपॉन 2 होल टू द पावर 4, this become sin to the power 4 2x अपॉन 16 dx। अब sin to the power 4 2x को फिर जैसे भी पहले बनाया था वैसे ही कर लो, साइन स्क्वायर 2x बिल्कुल सेम मेथड है, केवल रिपीट हो रहा है मेथड यहाँ पर, ये हो जाएगा cos 4x बाई 4 cos 2x बाई 2। अभी जो हमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर का फार्मूला बताया था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज फार्मूले हैं वो,
अब इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर। दिस बिकम 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x। फिर से अब कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1/4, ये हो गया 1 प्लस कॉस 8x/2, डबल होता जाता है एंगल, माइनस 2 कॉस 4x। नाउ दिस बिकम 1/4, ये फिर से हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस कॉट 8x/2, बिल्कुल सेम जो पहले किया था वही रिपीट हो जाएगा यहाँ। अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इसमें 1/16 बाहर हो गया, इसका 1/4 भी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन लग गया 3/2 प्लस कॉस 8x/2 माइनस 2 कॉस 4x dx। ये जो फॉर्मूला यहाँ तक आया था ना, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। अब ये कितना हो जाएगा 1/64 और इसका हो जाएगा 3/2x प्लस ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 2, पहले से 8 और आ जाएगा x का मल्टीपल, माइनस 2 कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c। ये जो x के मल्टीपल्स हैं वो बार बार इसमें आने लग जाते हैं। ये x का मल्टीपल है और ये x का मल्टीपल है, जो x का मल्टीपल होता है फंक्शन में वो डिवाइड हो जाता है। तो यही आंसर आ गया। बाकी जैसे भी आंसर में 1/2 कॉमन लिया हो या 1/16 कॉमन लिया हो, जिस तरीके से दिया उस तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब एक ही जैसे एग्जाम्पल्स हैं, केवल रिपीटिशन ऑफ एग्जाम्पल्स हो रहा है यहाँ पर। अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन एक्स √1 माइनस कॉस 2x। अब जब अंडर के अंदर 1 माइनस कॉस 2x आता है तो हमेशा ध्यान रखो, जब 1 माइनस कॉस 2x आएगा तो साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है ये कॉन्सेप्ट, बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है। अब अगर 1 प्लस कॉस 2x आ जाए तो 1 को हटाने के लिए कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और दोनों आ जाए तो दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से साइन एक्स और इसमें लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हो गया साइन एक्स √2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका √2 बाहर आज कर ले रहे हैं और ये साइन एक्स हो जाएगा और ये फिर से साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान दें कि अभी लिमिट जब कहीं आ जाती है, अभी ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे या कहीं पर भी लिमिट आती है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो या कैलकुलस का सवाल हो या इंटीग्रेशन का हो, तो वहाँ मॉड लगा देते हैं। अंडर के अंदर से कोई भी वैल्यू निकलती है तो मॉड के साथ बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं है, इसलिए मॉड की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो हो गया √2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन अभी किए हुए हैं सब, √2 हो जाएगा, ये इधर नीचे लिख लो इसको √2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। इसको इंटीग्रेट कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरीके से क्यूबिक फंक्शन को इंटीग्रेट हम लोग को करना है, जैसे स्क्वायर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वैसे क्यूबिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो क्यूबिक फंक्शन में क्यूबिक वाले फार्मूले लग जाते हैं। अब वैसे हमको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स dx। तो अभी तुम लोग को अभी बताया भी था हमने करना, साइन 3x = 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ट्रांसफर करके साइन क्यूब एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। 1/4 बाहर आ जाएगा, ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x
ये हो गया 1/4। अब इसका 3 का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस 3x, और इसमें x का मल्टीपल है तो अपॉन में 3 चला जाएगा। ये x का मल्टीपल इसमें लगा हुआ है, तो जब x का मल्टीपल होता है तो डिवीज़न में आ जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे दूसरे फार्मूले के एप्लीकेशन में आते हैं। ये हमने पहले भी बोला वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई मेथड्स नहीं है, ये सब तुम लोगों को सीखना पड़ेगा अपने आप से। ट्रिग्नोमेट्री में भी करते आ रहा हो, ये सब बेसिक सीखोगे तभी जो आगे मेथड वाले क्वेश्चन हैं उनको कर पाओगे, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन यूज़ होते हैं आगे जाके। अब साइन एम एक्स, अब ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का तुमको इंटीग्रेशन ना आता हो, अब आगे मेथड वाला क्वेश्चन करेंगे उसके बीच में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अगर बेसिक तुम्हें आता ही नहीं है तो फिर आगे वो क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। तो आगे जो एक्सरसाइज हैं, जैसे अभी बाय पार्ट्स करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, उन जगहों पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुमको उनकी वर्किंग आनी चाहिए। अब इसका भी इसे फार्मूला बताया था, 2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दूँ। अब फार्मूला इसका 1/2 बाहर आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये हो गया 1/2 साइन m प्लस n और x कॉमन हो गया, प्लस साइन m माइनस n, x कॉमन इससे निकाल दिया। 1/2 बाहर है, साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस m प्लस एन एक्स और अपॉन m प्लस n। ये जो x का कोफिशिएंट है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ध्यान रखना x का कोफिशिएंट भूल मत जाना कहीं। और ये हो गया माइनस कॉस m माइनस n इंटू एक्स अपॉन m माइनस n प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसमें 1-2 फार्मूले इंटीग्रेशन का लिख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग वीडियो में लिखे थे, जो पार्ट 1 वीडियो का बनाया था, लेकिन फिर से दोबारा लिखे दे रहे हैं क्योंकि अब उन फार्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस का प्लस सी, या फिर लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ऐसे जब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉट एक्स डी एक्स, तो होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। सिंपल इंटीग्रेशन सेक एक्स का करते हैं, तो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, या फिर लॉग 10 π/4 प्लस x/2। ऐसे कॉसिक एक्स का करते हैं, तो आता लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और लॉग 10x/2 प्लस सी। तो ये फार्मूलों का यूज़ अभी हमको करना है। हमने शुरू में भी लिखवाए थे फार्मूले, लेकिन अगर नहीं शुरू में ध्यान दिया हुआ है तो अब देख लो इस फार्मूलों को। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अभी इसके पहले बताया था अंडर के अंदर जो कॉस एक्स वाले होते हैं उसमें 1 कैंसिल करना होता है, तो ऊपर फार्मूला लग जाएगा कॉस स्क्वायर वाला और डिनोमिनेटर में लग जाएगा साइन वाला। वन से 1 कैंसिल,
इधर 1 से 1 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2। ध्यान रहे कि अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा जब, तो यहाँ पे मॉड लगेगा। अभी मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मॉड की यहाँ नीड नहीं है। अभी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग को बताया कि लॉग मॉड साइन एक्स। अब इसके बाद x का मल्टीपल इसमें कितना है, x का मल्टीपल है इसमें 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में आ रहे हैं। अब ऐसे इंटीग्रेट करना है इसको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। तो अब इसमें लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स अभी बताया था, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अंडर रूट ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये फिर से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान देना मॉड नहीं लगा रहे हैं, अगर इन लिमिट आ जाएगी तो मॉड लगाया जाएगा। और आगे ध्यान रखना फ्यूचर में कहीं पे भी अगर अंडर रूट के अंदर से बाहर लाएंगे तो मॉड लगेगा। यहाँ लिमिट नहीं है इसलिए मॉड नहीं लगा रहे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। अब अगर यही फैक्टर्स, यही इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाए सेम, अगर ये डिनोमिनेटर में आता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। मेथड अभी भी यूज़ कर सकते हैं भाई, लेकिन फिर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। इसका बहुत डिफिकल्ट मेथड है, वो भी आगे करेंगे जब मेथड में आएगा। अभी इसमें क्या होता है हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन 1 प्लस और इसको लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, साइन 2x हो जाएगा। अब हमको 1 कैंसिल करना हो तो 1 कैंसिल करने का तरीका कॉस के फॉर्मूले में होता है। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 1। जब cos 2x होता है तो cos 2x में क्या लिखते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी जो यहाँ x के साथ होता है वो अपॉन में 2 कर देते हैं, मतलब आधा एंगल कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने हाफ एंगल कर दिया। दिस बिकम डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब इसमें से 1 अपॉन रूट 2 बाहर हो जाएगा और ये हो गया डी एक्स अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर से वही रिपीट कर दे रहे हैं कि 2x है तो 2x में x बचेगा, खाली 2x में केवल x बचेगा। फिर से रिपीट किए जा रहे हैं, अंडर रूट के अंदर से बाहर निकल के आएगा, मॉड आएगा। यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं है, इसलिए मॉड नहीं कर रहे हैं। ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, ये बन गया सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। इसका फार्मूला हो गया 1 अपॉन रूट 2 लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, और x का मल्टीपल माइनस है। अब ये यहाँ पर ये x का मल्टीपल -1 था, ध्यान दो, तो ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई होगा। इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते थे दूसरे फार्मूले से, 1 अपॉन रूट 2 लॉग 10 और फार्मूला में होता पाई बाई 4
तो लॉग फार्मूला इसका हो जाएगा लॉग में π/4, हम लोग का फार्मूला होता है इसका sec x का log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो आप इसमें फार्मूला ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। π/4 sec x का है तो x की जगह यहाँ पे π/4 माइनस एक्स है, तो इस वाले फार्मूले को यूज़ करोगे तो कितना हो जाएगा log 10 π/4 और प्लस, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस x/2 प्लस सी। ये यहाँ पर x का था तो x/2 हो जाता है, π/4 ऐड होगा तो π/4 ऐड किया, x की जगह हमारे पास है π/4 माइनस एक्स, तो π/4 माइनस x/2 किया, और x का मल्टीपल -1 है, -1 अभी फिर लगा देंगे, प्लस सी बाद में कर दो -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 1/√2 log 10 π/4 प्लस π/8 माइनस x/2। इन दोनों को ऐड कर लेना, ये हो जाएगा 3π/8 माइनस x/2 प्लस सी। दिस इज तो आंसर चाहे ये वाला कर दो, इसका मिटा दिया, उसके पहले वाला आंसर था sec x वाला, वो वाला आंसर कर दो, चाहे ये वाला आंसर कर दो, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। दोनों आंसर है, जो दोनों आंसर में से सब्जेक्टिव है तो कोई भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया वो करना पड़ेगा। अब अगर ये इसी क्वेश्चन को जैसे पहले sin x cos x से किया था, अब इसी क्वेश्चन को अगर न्यूमरेटर में भी इस मेथड से करते हैं तो कोई गलत नहीं है करना, लेकिन नॉर्मली जो आंसर्स ऑप्शन में मिलते हैं न्यूमरेटर में, जैसे हमने पहले भी किया था sin x प्लस cos x करके, तो इसको न्यूमरेटर में भी कर सकते थे। ये हो गया 1 प्लस cos π/2 माइनस 2x, वही हाफ एंगल में रखेंगे तो जैसे पहले किया था वही सेम चीज़ किए थे, √2, और ये हो जाएगा cos π/4 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगा, फिर से साइन π/4 माइनस एक्स, और x का मल्टीपल माइनस में माइनस लगा देंगे। बेसिकली होता है क्या, सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं, पहले वाला भी कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड में जो ऑप्शन दिया होता है उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमने जो पहले इसमें sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के किया था वैसे ही करना है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऐसे कर सकते हो, जैसे जेई में फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो किसी मेथड से कर दो, सारे आंसर वैलिड होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया होगा हमको उसी मेथड से करना पड़ता है। अब कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको करने का तरीका आना चाहिए हमें। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से होते हैं, ये सोचो कि यहाँ पे हम सॉल्व किए दे रहे हैं, केवल प्रैक्टिस, तुमको एक तरीका बता रहे हैं कैसे किया जाता है, बाकी प्रैक्टिस करोगे सब अपने आप से आएंगे। कोई क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड टाइप का नहीं है। अब जैसे sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा, x माइनस ए कर लो, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एडजस्टमेंट कर लो, ये होगा x माइनस ए प्लस ए, अब इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लो, ये होगा साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए। अलग अलग कर लो इसको, साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉट एक्स माइनस ए।
अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। cos a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin a cot x माइनस ए। cos a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos a इंटू एक्स, इसका sin a कांस्टेंट है, cot का होता है log mod sin x माइनस। यहाँ पे ये x पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे इसको। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया x cos a प्लस sin a log sin x माइनस ए mod प्लस सी। अब अभी हमने कहा ना मेथड कुछ नहीं है कहीं थे। अब इसमें अगर ना समझ में आ रहा हो तो x माइनस ए को t मान लो। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। x माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो ये 1 हो गया, इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से x इज इक्वल टू टी प्लस ए। तो कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि हमको एडजस्टमेंट समझ में आ रहा हो, t मान लो, t मान के कर लो। अब ये कितना हो जाएगा, साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, डी टी हो गया। फार्मूला फिर से ओपन कर दो, साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। फिर से अलग अलग करोगे तो पहला वाला तो कॉस ए आ जाएगा लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी टी हो जाएगा खाली, और सेकंड वाले में साइन ए हो गया, और यहाँ कॉट टी हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। सेम यहाँ पे टी आ जाएगा इंटीग्रेशन में, दोबारा लिखे देते हैं इसको यहाँ से। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए, इसका बाहर आ जाएगा, ये लॉग साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस ए, तो ये एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए। अब इसमें क्या होता है, एक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अभी हो गया एक्स कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए। ये वाला जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इसके साथ चला जाएगा। तो कांस्टेंट, अब इसमें x तो है नहीं, तो कांस्टेंट को उसके साथ मर्ज कर दिया, प्लस सी, ये कांस्टेंट उसके साथ चला गया। तो अब मेथड बदलने पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि आंसर चेंज हो जाते हैं। तो आंसर चेंज नहीं होते, आंसर उसी फॉर्मेट में होते हैं, कभी कभी उस फॉर्मेट का बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता। तो अब इसमें ये ए कॉस ए था, अगर हम यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियस है कि अगर ये ऑप्शन दिया तो हमको यही ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सब्जेक्टिव में यहाँ पे भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं माना जाता, ये आंसर सही माना जाता है। आप कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, वो स्पेशल मेथड से ही होते हैं, उनके अगर मेथड्स नहीं मालूम है तो उन क्वेश्चंस को करना बहुत मुश्किल है एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप के ही हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब ये जो इंटीग्रेशन होते हैं, इनका अगर मेथड पर्टिकुलर नहीं मालूम है तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें क्या है, साइन ए माइनस बी से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा ये, ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, किसी समय जेई में ही पूछे गए ये क्वेश्चंस। डिनोमिनेटर वाला साइन ए माइनस बी आउटसाइड ले लिया, और न्यूमिनेटर वाले साइन ए माइनस बी को एडजस्ट करना पड़ता है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए।
साइन एक्स माइनस ए अब इसमें ये ए हो गया और ये बी हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 अपॉन, पेन में इंक डालनी थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया गाइस इसमें। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और माइनस करके नीचे लिखे दे रहे हैं कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया और इसमें से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये इंटीग्रेशन हो गया कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी। Now this become 1 upon sin a minus b, और cot का होता है log mod sin x minus a माइनस log mod sin x minus b। प्लस सी। अगर इसमें हम लॉग के डेफिनेशन का यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये हो गया लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। अब जैसे यहाँ पर अगर कॉस कॉस भी दिया हो गया होगा तो मल्टीप्लाई सेम करना है। अगर यहाँ कॉस दिया गया है तो भी ध्यान दें कि मल्टीप्लाई साइन से ही करना है, कॉस से नहीं करना है। सेम मेथड चलेगा बिल्कुल, जो लिखा हुआ है बस नीचे कॉस कॉस हो जाएगा। तो जब कॉस हो जाएगा नीचे तो यहाँ से कॉस का फंक्शन कट जाएगा, टेन का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक साइन एक कॉस दिया गया है, एक साइन दिया गया एक कॉस दिया गया, तो अब कॉस से मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों साइन साइन दिए गए तब भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर कॉस कॉस दिए गए तो भी सेम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर एक साइन एक कॉस दिया गया है तो फिर कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए माइनस बी से डिवाइड होगा। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ऐसे इंटीग्रेट करना है, tan x, tan 3x, tan 5x। अब क्या इनके कोई मेथड्स नहीं है, ये सब चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए, छोटे क्लासेस में करते आ रहा हूँ। 5x इक्वल टू 3x प्लस 2x होता है, दोनों साइड में 10 ले लो। ये ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वर्किंग है, ट्रिग्नोमेट्री की वर्किंग 11th क्लास वाली आती है।
तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें एक साइड में 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 10 5x, ये हो गया 10 3x प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 3x 10 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 5x 1 माइनस 10 3x 10 2x इज इक्वल टू 10 3x प्लस 10 2x। मल्टीप्लाई कर दो, 10 5x माइनस 10 5x 10 3x 10 2x इज इक्वल टू 10 3x प्लस 10 2x। ट्रांसफर कर लो, 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x 10x 3x 2x, ये 2x होगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो आना चाहिए। तो 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x है, तो ये हो गया यहाँ पर 2x ही रहेगा। ये 10 5x 2x इज इक्वल टू 10 5x 10 3x और 10 2x। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो पूरी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x। ये हमेशा ध्यान रखना, दो एंगल का सम तीसरे के बराबर होता है, तो ये मेथड इसमें लग जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ x कर दें, यहाँ 2x कर दें, यहाँ 3x कर दें, तब भी लग जाएगा। अब 10 5x का इंटीग्रेशन हो गया log sec 5x अपॉन 5 माइनस log sec 3x अपॉन 3 माइनस log sec 2x अपॉन प्लस c। तो आप जैसे यहाँ 5x, अब अगर इसी में हम यहाँ पर इस जगह पे x लिख दें, ये कर दें 10x 10 2x और 10 3x, तो भी यही सेम चीज़ आ जाएगी। यहाँ बस फार्मूले में क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को फिर से चेंज थोड़ा सा कर दें, मान लो यहाँ पे ये लिखा था, अब यहाँ ये लिख दें 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा और 10 2x, तो भी बिल्कुल सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू x प्लस थीटा और प्लस x माइनस थीटा, और बिल्कुल सेम दोनों साइड में 10 ले लेंगे और बिल्कुल सेम वर्किंग कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर हमारे पास बस ये ध्यान में रहे कि इन दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होना चाहिए, तो कोई भी दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है तो ये प्रोसीजर सेम लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 10x इंटू 10x प्लस sec x। अब ये थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x sec x। दिस बिकम 1 प्लस 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर x को दो बार लिख दिया। नाउ दिस बिकम, इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ये sec स्क्वायर x हो गया प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x sec x, and this become sec x plus 10x whole square।
नाउ दिस बिकम sec x प्लस टेन एक्स। ध्यान है फिर से यहाँ मॉड लगेगा, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए मॉड नहीं लगा रहे। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन log sec x। अगर log की प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लगा दो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो सिंपल सा। log, अगर log की प्रॉपर्टी लगाओगे sec x प्लस टेन एक्स और sec x, कोई फायदा नहीं है, यहीं पे आंसर लिख सकते हो। अब ऐसे इंटीग्रेशन लेना है 1 प्लस टेन एक्स टेन थीटा, टेन एक्स प्लस थीटा डी थीटा। दिस बिकम 1 प्लस टेन एक्स, अब फॉर्मूला लगा देंगे टेन एक्स प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा डी एक्स, सॉरी डी थीटा नहीं। अब इस कैल्शियम 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा डी एक्स है सब जगह। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा को टी एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गया, ये जीरो हो जाएगा, टेन थीटा कांस्टेंट है और इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको टी, तो यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो माइनस ये लग जाएगा माइनस, तो ये हो गया डी टी अपॉन टेन थीटा, माइनस लगा दिया बाहर, और ये हो गया टी, तो माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बाहर आ गया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ये वैल्यू लगा दो टी की, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टेन एक्स टेन थीटा। अब इंटीग्रेशन है 1 अपॉन कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स का, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का, तो 2 साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये सॉरी साइन कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। ये फार्मूला असल में स्टार्टिंग में लिखे नहीं थे, ये फार्मूला होते हैं साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए माइनस साइन बी
2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस बी, साइन ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और cos a माइनस कॉस बी, ये स्टार्टिंग में लिखना रह गया था फॉर्मूला, 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, रिवर्स होता है इसमें, तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये हो गया 1/2 आउटसाइड हो गया, ये dx अपॉन, ये साइन हो जाएगा साइन x साइन 2x, और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ प्लस x, और इसको लिख देंगे 2 sin x cos x, फिर से 2 इसका बाहर आ जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स 1/, अब इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड वीडियो में बताए थे। अब इस क्वेश्चंस में करना क्या होता है, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/4, और 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 कर लेंगे यहाँ पे, एक ही बात है, इंटू 1। अब अलग कर देंगे इसको 1/4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल, इसमें एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया सेक एक्स, इसमें एक कॉस एक्स कैंसिल होगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस 1/4 सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और कॉट एक्स कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, 1/4 बाहर ही है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो आज के जो वीडियो सेशन में क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, जो कुछ टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल थे, कुछ आसान टाइप के एग्जाम्पल थे। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, सेकंड वीडियो सेशन में बोला था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मेथड जो होते हैं, जब अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे तो मेथड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेथड में इन सब एग्जाम्पल का एप्लीकेशंस होता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, किसी बुक से कर लो, बहुत सारी बुक्स 12th में आती हैं, जब कंपटीशन की बुक से करोगे उसमें भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे इंटीग्रेशन उतना ही समझ में आता है, केवल मेथड समझने से, 2-4 एग्जाम्पल समझने से नहीं आएंगे। और इसमें जितनी मेहनत करोगे इंटीग्रेशन उतना समझ में आता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद जो वीडियो सेशन होगा उसमें मेथड्स को करेंगे।